आज है 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संबल योजना के छात्रों को एचसी से राहत, सरकार भरेगी परीक्षा फीस। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संबल योजना के लाभार्थी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे छात्रों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाए। विश्वविद्यालय को बिना फीस लिए उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देगी। हाईकोर्ट ने सरकार को 30 दिनों के भीतर परीक्षा और ट्यूशन फी का भुगतान विश्वविद्यालय को करने का निर्देश दिया। शिक्षक भर्ती में कोर्ट आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में अपने पूर्व आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई। जस्टिस डीडी बंसल की एकल पीठ ने शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लेते हुए सचिव डॉक्टर संजय गोयल और लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पी गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हरदा निवासी शिवानी शाह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 17 मार्च 2025 के आदेश के बावजूद एनसीटीए के नियमों को लागू नहीं किया गया और नियुक्तियां नहीं दी गई। इंदौर में जेड शेप ब्रिज बना चर्चा का विषय, पीडब्ल्यूडी ने दी सफाई। इंदौर में बना जेड आकार का अनोखा ब्रिज चर्चा में है। इस पुल में 2 तीखे 90 डिग्री के मोड़ हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। कोई इसे इंजीनियरिंग का कमाल बता रहा है तो कोई ट्रैफिक के लिए खतरा। ये ब्रिज रेलवे लाइन पार करने के लिए बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सफाई दी कि जगह की कमी के कारण ऐसा डिजाइन तैयार किया गया। उज्जैन में 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ भव्य आयोजन। उज्जैन में सावन भादो माह में बाबा महाकाल की शाही सवारी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली इस सवारी में 3 लेयर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई। 1300 पुलिसकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी। इस बार कुल 6 सवारियां निकलेंगी, जिसमें भव्य थीम और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। शहडोल में ड्राई फ्रूट्स घोटाले का बिल वायरल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक और घोटाला सामने आया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 25 मई को भदवाही ग्राम पंचायत में आयोजित 1 घंटे के कार्यक्रम में अधिकारियों ने कथित तौर पर 14 किलो ड्राई फ्रूट्स और 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर डालकर चाय पी ली। इस कार्यक्रम का बिल वायरल होने के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इससे पहले जिले में स्कूल की पुताई में ऑयल पेंट घोटाला सामने आया था। लैपटॉप साइकिल के बाद अगले महीने दी जाएगी स्कूटी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप व साइकिल के बाद अगले महीने स्कूटी दी जाएगी। 7,800 विद्यार्थी स्कूटी के लिए पात्र हैं। अगले सत्र से बच्चों को गणवेश तैयार करवाकर वितरित किया जाएगा। साथ ही 75% अधिक अंक लाने वाले करीब 1 लाख मेधावी विद्यार्थियों को राशि के बदले लैपटॉप दिए जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल में कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय के भवन के लोकार्पण समारोह में की। एमपी में सभी शार्प मोड वाले पुलों की होगी जांच। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से आज तक की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आज तक ने हाल ही में राजधानी भोपाल के 2 प्रमुख पुलों, ऐशबाग के 90 डिग्री वाले पुल और सुभाष नगर के सर्पाकार फ्लाईओवर पर मौजूद खतरनाक मोड़ों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इस खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी ब्रिज और निर्माणाधीन पुलों की जांच के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे नई टीम, प्रदेश के समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हेमंत खंडेलवाल को पार्टी नेतृत्व ने अपनी नई कार्यकारिणी गठित करने की पूरी अनुमति दी। वे प्रदेश भर से अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ताओं को शामिल कर एक नई टीम तैयार करेंगे। जानकारी के अनुसार पार्टी की नीति एक व्यक्ति एक पद के तहत वर्तमान कार्यकारिणी में शामिल सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में ई विधान नहीं होगा लागू। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ई विधान प्रणाली लागू नहीं होगी। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र में कार्यवाही को पेपरलेस करने के लिए ई विधान योजना को लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन एनआईसी द्वारा टैबलेट की खरीद न हो पाने के कारण इसे शीतकालीन सत्र के लिए टाल दिया गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि मानसून सत्र में विधायकों को ऑनलाइन कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदौर में चमकेंगे भविष्य के शहर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 11 जुलाई को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 सिटीज ऑफ टुमारो का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद करेंगे। यह आयोजन प्रदेश में शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 11 मोरों की मौत, कीटनाशक के सेवन की आशंका। जिले के थांदला वन रेंज के तोरनिया में 11 मोर एक साथ मृत पाए गए। एक मोर घायल था जिसे बचा लिया गया। खेत में छिड़के गए कीटनाशक मिश्रित अनाज के खाने से मोरों की मौत की आशंका जताई गई। हालांकि पोस्टमार्टम में प्रारंभिक रूप से मौत का कारण फूड पॉइजनिंग सामने आया। इंदौर वालों के लिए खुशखबरी, पेंच वैली एक्सप्रेस का विस्तार अब इस स्टेशन तक। यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर से शुरू होने वाली गाड़ी संख्या 19343/19344 इंदौर सिवनी पेंच वैली एक्सप्रेस का विस्तार अब नैनपुर रेलवे स्टेशन तक किया जा रहा है। ये स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तहत आता है। बीमारियों की जानकारी छुपाने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, 28 निजी अस्पतालों को भेजे नोटिस। बीमारियों की जानकारी छुपाने पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 28 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया। ये अस्पताल ओपीडी में इलाज करवाने वाले मरीजों की बीमारी से जुड़ी जानकारी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव में 3 पर कांग्रेस तो 6 पर भाजपा के प्रत्याशी जीते। मध्य प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में हुए उपचुनाव में 3 पर कांग्रेस और 6 पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। पन्ना जिले के कखैरी में भाजपा प्रत्याशी हीरालाल आदिवासी निर्विरोध जीते। उनके सामने कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था। मंडला के बिछिया में वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस प्रत्याशी जानकी बाई धुर्वे ने पार्षद पद पर जीत हासिल की। 600 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ बटेश्वर का सबसे ऊंचा महाविष्णु मंदिर वापस अपने रूप में लौटा। समय के साथ करीब 600 साल पहले पत्थरों का ढेर बन गया मुरैना जिले में बटेश्वर स्थित सबसे ऊंचा महाविष्णु मंदिर अपने मूल स्वरूप में फिर से लौट आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां बिखरे पत्थरों से मंदिर का निर्माण कराया है। यहां एक प्राचीन मठ समेत 5 मंदिरों का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया। नीट यूजी परीक्षा बिजली बिल गुल मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। परीक्षा केंद्रों की बिजली गुल होने के कारण ठीक से परीक्षा न दे पाए नीट के विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराने के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 2 घंटे तक बहस चली। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। विद्यार्थियों की तरफ से वकील ने सुनवाई में कहा कि यदि दोबारा परीक्षा नहीं होती तो छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव का जोधपुर में उद्यमियों से संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जोधपुर में राजस्थान के उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, भरपूर संसाधन और आकर्षक नीतियां उपलब्ध हैं। खासतौर पर फर्नीचर, टिम्बर, होटल व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। चेन्नई में पैरा फेसिंग नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का जलवा, 21 पदक जीते। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा फेसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। प्रदेश के केवल 6 पैरा खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कुल 21 पदक जीतकर सबको चौंका दिया। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम ने इवेंट में पहला स्थान हासिल किया, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स का जलवा, प्राइवेट पर पड़ रहे भारी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने सांदीपनी स्कूलों की शुरुआत की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी कन्या स्कूल का लोकार्पण किया। ये शहर का पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जहां सभी कक्षाएं स्मार्ट होंगी। दीवारों पर बड़ी बड़ी स्मार्ट स्क्रीन और हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। स्कूल की प्री प्राइमरी कक्षाएं निजी प्ले स्कूल से बेहतर मानी जा रही हैं। एमपी सरकार ने 49,263 नए पदों को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जहां तीनों विद्युत वितरण कंपनीज में जल्द ही नई भर्तियां की जाएंगी। सरकार की ओर से 49,263 नए पदों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 17,620 अनुपयोगी पदों को समाप्त करने और 5,650 पदों पर डाइंग कैडर घोषित करने का फैसला लिया गया है।
एमपी में एक साल से एएसआई नौकरी से गायब, हर महीने ले रहा सैलरी। एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी हां, मध्य प्रदेश में एक और ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में 12 साल से एक आरक्षक के गायब होने का मामला सामने आया था, तो अब एक एएसआई के गायब होने का मामला सामने आ गया। एएसआई बीते एक साल से नौकरी से गायब है और हर महीने बाकायदा सैलरी ले रहा है। एएसआई के गायब होने का पता पीएचक्यू से सीहोर एसपी को लिखे पत्र से हुआ। एमपी के शहर में बनेगा 5 स्टार स्पोर्ट्स पार्क, 22 एकड़ जमीन में फैलेगा। सुपर कॉरिडोर पर स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर के बाद आईडीए पीपीपी मॉडल पर 5 स्टार स्पोर्ट्स पार्क बनाने जा रहा है। 22 एकड़ जमीन पर निर्माण होगा, जिसमें 1000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी, लेकिन आईडीए खर्च नहीं करेगा। पूर्व में आईडीए जमीन बेचना चाहता था, जिसकी एमपीसीए ने महज 70 करोड़ रुपए कीमत लगाई, तो बाद में एक निजी कंपनी ने 200 करोड़ का ऑफर दिया। ईओडब्ल्यू को नहीं मिल रहे अधिकारी कर्मचारी, सभी जिलों से मांगे गए आवेदन। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। ईओडब्ल्यू मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर निरीक्षक, कार्यवाहक निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक पदों के लिए इच्छुक अधिकारियों व कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया कि सभी जिलों में रिक्त पदों को भरना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा पीडीएस की राशन दुकान, चूना लगाने के सारे रास्ते बंद। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को मिलने वाले राशन में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई योजना लागू की। अब प्रदेश के सभी राशन दुकानों की तुलाई मशीन ई-पॉश मशीन से जोड़ी जाएगी। इससे उपभोक्ता को कितना अनाज मिला, इसकी जानकारी सीधे विभाग के सर्वर तक पहुंचेगी। साथ ही अंगूठा या उंगली स्कैन न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का शुभारंभ, 100% रिजल्ट के लिए इन स्कूल्स को 5-5 लाख का पुरस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक शिक्षा ही किसी देश की असली ताकत होती है। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सभी सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 369 सांदीपनी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के केंद्र बन चुकी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।